हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम्। श्लोक नंबर 137 यं यं वापि स्मरन् भावं यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति यच्चित्तः तेन यातीति शास्त्रतः। 138 अन्यत्य प्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सति निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात् सगुणोपासने यथा। यम यम भावम स्मरेन मुक्त्वा। अब देखो, जो कुछ भाव से आप ये शरीर का त्याग करते हो वो भाव की आपको प्राप्ति होती है। अब देखो, और शायद प्रश्नोपनिषद में भी यही बात कही है, यच्चित्तः तेन प्राणम आयाति। अब देखो, जिस प्रकार का आपका चित्त होगा मृत्यु समय जिस चित्त जिस प्रकार का मरण काल भाव होता है उसी प्रकार से गति होती है। तो एक प्रश्न, एक आशंका है, ननु उदाहृताभ्याम श्रुति स्मृति वाक्याभ्याम। प्रश्नोपनिषद श्रुति वाक्य है, भगवत गीता का जो यम यम भाव स्मरण जो है वो स्मृति वाक्य है। तो बोले कि ये दोनों वाक्य जो है उनके द्वारा क्या कहा गया, अन्यत् प्रत्ययतः भावी जन्म विधीयते। जिस प्रकार का भाव होगा उस प्रकार से अन्यत् प्रत्यय, ब्रह्म से ईश्वर से अन्य प्रकार का प्रत्यय होगा तो उस प्रकार की गति होगी उनकी। ये अभिधीयते माने कि ये उनका निरूपण इस प्रकार से किया गया है, जिस भाव से आप त्याग करते हैं वो भाव की आपको प्राप्ति होती है। बोले यहां कहां पर ज्ञानाद मुक्ति इत्याशंख्य,
तो यहां कहीं पर भी ये श्लोक में कहीं पर ऐसा नहीं कहा है कि निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप देखो क्यों, मुख्यतः तथा विधानम अंगीकरोति, मुख्यतः मुख्य रूप से तो वहां कहा नहीं गया है कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करता है उनको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान से उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये कुछ भी नहीं लिखा है। यथा संकल्पितम लोकम नयति कहा है, जिस प्रकार का आपका संकल्प होगा उस प्रकार से आपको प्राप्ति होगी। अब और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अंत्य प्रत्यय, सॉरी अन्यत नहीं, अंत्य, अंत्य माने क्या है, अंतिम प्रत्यय, मरण काले जो अंतिम प्रत्यय जो है। अब देखो, अंत्य प्रत्ययतः नूनम भावी जन्मा तथा सती, अंत समय आपका जो भाव है, आपके बुद्धि में जो प्रत्यय है, वो आपके भावी जन्म के लिए निमित्त बनता है। अब तो वो तो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं कि जो जिस प्रकार का उनका भाव होगा, जिस प्रकार का प्रत्यय होगा, उस प्रकार से उनकी भावी जन्म की, वो भावी जन्म के लिए निमित्त बन सकता है। और आप यहां जो कह रहे हो निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात्, उसी प्रकार से अगर निर्गुण प्रत्यय है, जो निर्गुण उपासना कर रहा है, नूनम, अब देखो, तो बोले अगर ये कह रहे हो तो उनका अर्थ क्या है? देखो, अध्याहार उसको कहते हैं संस्कृत में, तो अध्याहार माने कि ये समझ लेने की बात है। तो कई बात ऐसी होती है जो हमें समझना है, सीधे सीधे मुखतः, मुखतः माने कि सीधे सीधे आपको समझाया, कहा नहीं गया है कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा और ज्ञान से आपकी मुक्ति होगी। वो ये दोनों जो अवतरण किया गया है भगवत गीता का श्लोक का और प्रश्नोपनिषद मंत्र का जो अवतरण किया गया है, उनमें मुखतः माने कि सीधे सीधे आपको नहीं दर्शाया है, लेकिन वही जो तर्क है, वही तर्क को हमें आगे ले जाना है। ये अध्याहार है, आप समझो क्यों, निर्गुण प्रत्योपि स्यात् सगुण उपासने यथा, जिस प्रकार से सगुण उपासना जो कर रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है, विष्णु का चिंतन कर रहा है, नारायण का चिंतन कर रहा है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार से सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो है उनको तत्त लोक की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से तथा, तथा माने उसी प्रकार से, तथा सती माने कि उसी प्रकार से निर्गुण प्रत्ययोपि, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का जो चिंतन कर रहा है उसे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यम यम वापि स्मरण भावम, ऐसा कहा ना, जो जो आपका है, वहां न तो ये कहा है कि भूत प्रेत है, कि देवता है, कि सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ये कोई निरूपण सीधा सीधा नहीं कहा, लेकिन वही कहा है कि अंत्य प्रत्यय आपका क्या है, अंतिम प्रत्यय आपका जो होगा, अंतिम वृत्ति जो आपकी होगी वो आपको प्राप्त होगा। तो देवता का चिंतन करेंगे तो देवता की प्राप्ति होगी, भूत प्रेत का चिंतन करें तो भूत प्रेत की प्राप्ति होगी। और भगवान इसलिए कहते हैं माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ईश्वर का चिंतन करेंगे तो वो ईश्वर से आपकी प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर से ऐक्य की प्राप्ति होगी। और इसलिए कहते हैं निर्गुण प्रत्यय अपि, उसी प्रकार से, अपि माने उसी प्रकार से निर्गुण प्रत्यय का चिंतन अगर है तो निर्गुण प्रत्यय आपके मन में होगा तो आपको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सीधी बात है, कोई शंका करने की कोई समस्या नहीं। और निर्गुण ब्रह्म का हम जब चिंतन कर रहे हैं तो कोई नया जन्म, पुनर्जन्म न विद्यते, कोई का, सर ये वीडियो जो है ना पॉज हो जाता है, पता नहीं चला, ये 4 बार हुआ ऐसा, पॉज हो जाता है, पूछता है रिज्यूम करना है, मैं रिज्यूम कर देती हूँ। ये पॉज क्यों होता है पता नहीं।
ठीक है। देखो, दो प्रश्न थे कि कहीं पर ऐसा नहीं कहा है कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा, और कहीं पर ऐसा नहीं कहा है ज्ञान से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहे हैं कि यम यम भावम कहा है, अंतिम प्रत्यय की बात की है। अंतिम प्रत्यय आपका सगुण ब्रह्म की उपासना है, तो सगुण ब्रह्म की आपको प्राप्ति होगी। निर्गुण प्रत्यय आपका है, तो निर्गुण ब्रह्म के आपको ज्ञान हो जाएगा। आप सब। और दूसरा जो मोक्ष की हम बात करते हैं, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना से हमें निर्गुण ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है, और ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मरण काले भी अगर आपका निर्गुण प्रत्यय हो गया है, तो आपको अवश्य वो अपरोक्ष ज्ञान में आपकी स्थिति होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भले वहां पर ज्ञान से मोक्ष, ज्ञानात मोक्ष ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का जो चिंतन कर रहा है उसे किस प्रकार का जन्म होगा आप देखो। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से किसी भी प्रकार से कोई भावी जन्म की संभावना नहीं है, आप समझो। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, आगे का श्लोक नंबर 139, नित्य निर्गुण रूपम तन्, नित्य निर्गुण रूपम तत्, नाम मात्रेण गीयताम, नाम मात्रेण गीयताम, अर्थतो मोक्ष एवैषः, अर्थतो मोक्ष एवैषः, संवादी भ्रमवन्मतः, संवादी भ्रमवन्मतः। अब देखो, नित्य निर्गुण रूपम तन्नाम मात्रेण गीयताम, अर्थतः मोक्ष एव। आगे हम ये चर्चा करते, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। आप देखो, तो इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं, निर्गुण प्रत्यय अभ्यास वशात् निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति एव भवेत। निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आप समझो। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है वो क्या है, आप देखो। और इसलिए आगे श्लोक में कहते हैं, नित्य निर्गुण रूपम तन्नाम मात्रेण गीयताम। हम जो प्राप्ति जो कह रहे हैं ना, नाम मात्रेण, आप देखो, कोई विशेष प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का जब आप चिंतन कर रहे हैं तो आपको किसकी प्राप्ति होगी, आप देखो। निर्गुण ब्रह्म शब्द का प्रयोग ही क्या है, नाम मात्रेण गीयताम। नाम मात्रेण, आप समझो। नित्य निरूपम, रूप रहित है, नित्य निर्गुण रूप जो है। तो बोलने से क्या है, बुद्ध स्वामी जी हमेशा कहते हैं, कई लोग को ये गाने की आदत बन गई है, चिदानंद रूप शिव। वो गाना एक बात है, आप समझो, गीयताम यहां कहते हैं, अर्थतः मोक्ष एव एषः। अब लेकिन अगर नाम मात्र से आप कहेंगे तो नाम मात्र है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अर्थतः, अर्थतः माने कि उनका जो अर्थ है, देखो आगे बहुत चिंतन करके गए कि वो अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। जिस प्रकार से मैं गुलाब का पुष्प जब बोलती हूं तो आपके मन में उनका अर्थ का स्फुरण होता है, गुलाब पुष्प आपके मन में आता है। हाथी, हाथी कहते हैं तो आपके मन में हाथी आता है, आप समझो। तो जो जो शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द के अर्थ का स्फुरण आपके मन में है। शास्त्र श्रवण तो वही कर रहे हैं ना, हम जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र श्रवण के द्वारा एक एक शब्द का अर्थ हम पकड़ रहे हैं। निर्गुण क्या है, निर्विकारी क्या है, असंग क्या है, पूर्ण क्या है, एक क्या है, अद्वितीय क्या है। अब
देखो इसलिए मैं कह रही हूं, सीधा ध्यान करने से क्या होगा? शास्त्र श्रवण से एक एक शब्द का अर्थ आप जानते हो, तभी तो वो अर्थतः आपको ज्ञान होगा ना। जो शब्द आपने कभी सुना ही नहीं है, तो जो शब्द सुना नहीं है वो शब्द आप अगर सुनते हो तो क्या उनका अर्थ का स्फुरण आपको होगा? नहीं होगा। आप समझ रहे हो? इसलिए शास्त्र श्रवण महत्व का है। शास्त्र श्रवण भी महत्व का है, क्योंकि शास्त्र श्रवण के द्वारा ही हमें वो अर्थ की जानकारी होगी। और इसलिए कहते हैं हम नाम मात्र का नहीं कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो नित्य निर्गुण रूपम तन्नाम मात्रेण गीयताम, नाम मात्र से हम नहीं कह रहे। क्यों? अर्थतः मोक्ष एव एष संवादी भ्रमवत्मतः। संवादी भ्रम जो है उसमें क्या होता है? मणि के प्रकाश, जो प्रकाश दिख रहा है तो उनको वो जानता नहीं है कि ये मणि का प्रकाश है, लेकिन मणि का प्रकाश मान के वो दौड़ रहा है। अब मणि का प्रकाश मान के वो दौड़ रहा है, वहां जाके उनको प्राप्ति भी किसकी होगी? मणि की होगी। तो जिस प्रकार से संवादी ब्रह्म में होता है, उसी प्रकार से आप स्वयं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो। आप समझो ये, और आप निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे हो अर्थतः। अब देखो, चिन्मात्रो हम सदा शिव, चिन्मात्र चैतन्य स्वरूप, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप में हूं। तो यहां नाम मात्रेण नहीं है, अर्थतः आप। और अर्थ तो क्या है? आप देखो, बहुत सुंदर है। अर्थतः अगर आप देखते हैं तो उसका अर्थ क्या? मोक्ष एव एषः। निर्गुण ब्रह्म और मोक्ष दो बात नहीं है। निर्गुण ब्रह्म माने क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। अब देखो, नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव। निर्गुण ब्रह्म और मुक्ति दो बात है क्या? नहीं। निर्गुण ब्रह्म माने मोक्ष है, उसे कहते हैं अर्थतः। अर्थतः अगर आप अर्थ की दृष्टि से अगर देखते हैं, मोक्ष एव एषः, यही तो मोक्ष है। आप अपने आप को निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जब समझ लेते हैं तो वही तो मोक्ष है। निर्गुण अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप समझना और मोक्ष, ये दो बात है क्या? नहीं। मोक्ष एव एषः। किस प्रकार से? संवादी भ्रमवत। जिस प्रकार से संवादी ब्रह्म में होता है कि मणि के प्रकाश में ही मणि बुद्धि करके वो दौड़ रहा है, उसी प्रकार से आप निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, आप जो है वो मोक्ष है। अब देख, मोक्ष कोई प्राप्त करने की बात नहीं है। आप समझो, नित्य मुक्त है। आप जब अपने आप को संसारी मान रहे हो, आप जब अपने आप को स्त्री पुरुष मान रहे हो, आप जब अपने आप को जन्म मृत्यु वाले मान रहे हो, तब भी तो आप कौन है? नित्य मुक्त आत्मा है। मोक्ष प्राप्त करने की बात है क्या? नहीं। मोक्ष अगर आप प्राप्त करना है, आप समझो, देखो ये शब्द प्राप्त करना माने क्या? वो तो कर्म हो जाएगा ना। प्राप्ति दो प्रकार से होती है। देशतः प्राप्ति होती है, यहां से आप जहां है वहां से दूसरा नगर जो है उनमें देश अंतर है, तो आपको गति करके वहां पहुंचना पड़ेगा। कालतः गर्भ जो है, वो गर्भ में जो बालक है कालतः, गर्भ में बालक है, लेकिन 9 मास के बाद ही वो प्राप्त होगा।
पहले नहीं हो सकता है। अब देखो, तो कालतः भी हमें क्या करना पड़ता है, अंतर है। आप समझो, देशतः अंतर हो सकता है, कालतः अंतर हो सकता है, तो प्राप्ति होगी। लेकिन निर्गुण ब्रह्म स्वरूप आप जो है, वहां क्या मोक्ष के लिए आपको प्राप्ति है? नहीं। नास्ति अकृतः कृतेन, आप देखो, अकृत है। कृत मानी जिसकी रचना हुई है, जो बनाया हुआ है, कृतम, कृति कहते हैं ना। कविता होती है, पुस्तक, उसको कृति कहते, कृति मानी रचना। तो आपको क्या ब्रह्म बनाना है? नहीं। आपको मोक्ष प्राप्त करना है? नहीं, अकृत है। श्रुति माता क्या कहती है, जो अकृत है, जिसको प्राप्त नहीं करना, जिसको बनाना नहीं, जिसकी रचना नहीं करनी है, अकृत कृतेन न कृतेन, कर्म के द्वारा प्राप्त होगा। नहीं। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, कर्म से पहले वैराग्य कर दो। ये प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो जीवन हम व्यतीत कर रहे, वो कर्म कारण से वीडियो इंटरप्ट होता है। उनका कारण क्या हो सकता है? इंटरप्शन का कारण क्या हो सकता है? पता नहीं। वो सब मुझे मैसेज देते, योर वीडियो इज इंटरप्टेड। यहां कुछ है ही नहीं कि इंटरप्शन हो सकता। तो प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना है क्या? अगर वो प्राप्त करना है, उत्पन्न करना है, तो कर्म उपयोगी है आपको। कर्म से वैराग्य करो, क्योंकि कर्म मोक्ष के लिए, कर्म किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। आप समझो, आप स्वयं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो, आप निर्गुण निर्विकारी स्वरूप हो। और इसलिए कहते हैं अर्थतः मोक्षः एव। निर्गुण ब्रह्म नाम मात्र जो है, उनका जो अर्थ तो मोक्ष ही है। आप देखो, निर्गुण ब्रह्म और मोक्ष दो बात नहीं है। आप जब अपने आप को ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, आप जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। अब जब वो ब्रह्म स्वरूप है, तो वहां जन्म मृत्यु तो है ही नहीं। ब्रह्म में न जन्म है न मृत्यु है। अब जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो भावी जन्म का प्रश्न ही कहां पर है? और जब भावी जन्म ही नहीं है, तो उसी को तो हम मोक्ष कहते हैं। और इसलिए कहते हैं अर्थतः मोक्षः एव। अब देखो, हमें अर्थ की ओर जाना है। देखो, ये अर्थ महाराज श्री बहुत सुंदर समझाते थे कि शास्त्र श्रवण जब आप करते हो, तो शास्त्र के एक एक शब्द के अर्थ का स्फुरण होना चाहिए, क्योंकि श्रुति माता है। आप देखो, चेतन है, शास्त्र चेतन है, ईश्वर की वाणी है। जो भगवत गीता आप कहो या वेद कहो, ये ईश्वर की वाणी है। अब जब ईश्वर की वाणी है, तो वो जड़ नहीं हो सकता। ईश्वर की वाणी चेतन है। अब वो चेतन है, तो वो चेतन का अर्थ का स्फुरण आपकी बुद्धि में होना चाहिए। अगर आपका आंतरिक जगत योग्य है, तो वो अर्थ का स्फुरण अवश्य होगा आपको। अगर आंतरिक जगत में अभी भी आप संसार में बैठे हुए, अभी संसार के राग द्वेष में पड़े हुए हैं, तो आपके आंतरिक जगत में कोई विघ्न नहीं है, तो आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। ये अर्थ का स्फुरण होगा। आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना से आपको ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र श्रवण से ज्ञान है। शास्त्र श्रवण जो है प्रमाण प्रवृत्ति से ज्ञान होता है। आप मुझे सुन रहे हो क्योंकि आप कर्णेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हो, प्रमाण प्रवृत्ति। आप मुझे देख रहे हो क्योंकि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, ये चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है। उसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण है।
शास्त्र स्वयं चेतन है, गुरु मुख से आप श्रवण कर रहे हो। और इसलिए कहते हैं अर्थतः मोक्ष एव एषः। अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो निर्गुण ब्रह्म जो है वो स्वयं मोक्ष है। आप नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा है। भगवान को या गुरु को आपको मुक्त नहीं बनाना है। देखो इसलिए मैं कहती हूं ये सब संप्रदाय जो है ना, इस संप्रदाय के आप ये करो मोक्ष हो जाएगा, किसने कहा आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है? आपको नहीं। लोगों को ऐसे भ्रमित करते हैं लोग, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करना ही नहीं है। अर्थतः मोक्ष एव एष, निर्गुण ब्रह्म अर्थ के दृष्टि से देखो तो वो नित्य मुक्त आत्मा आप है। और इसलिए कहते हैं संवादी ब्रह्म मत है। मत मानी कि ये शास्त्र का अभिप्राय है, शास्त्र का मत है कि निर्गुण ब्रह्म और मोक्ष दो बात नहीं है, एक ही है। आप स्वयं अपने आप को निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जान लेते हैं तो वही तो मोक्ष है। जानना और मुक्ति, ज्ञान और मुक्ति दो नहीं है। आप देखो अंग्रेजी में उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। साइमल्टेनियस माने कोई काल का अवधान, काल का विघ्न नहीं है। अब देखो आप भोजन करते हो तो भोजन करना और क्षुधा की निवृत्ति दो है नहीं। भोजन करते ही क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी एक क्षण में। ये क्षण में ज्ञान हुआ और एक क्षण मोक्ष हुआ, ऐसा है। साइमल्टेनियस कहते हैं अंग्रेजी में, संस्कृत में युगपत कहते हैं। लकड़ी को काटना और उनका दो होना तत्काल है। ज्ञान और मोक्ष एक ही क्षण में है, लेकिन फिर भी ज्ञान प्रथम है। आप समझना ठीक से, ज्ञान है मैं नित्य मुक्त निर्विकारी चैतन्य स्वरूप हूं, ये ज्ञान ही मोक्ष है। क्यों? मणि का प्रकाश है, वो मणि का प्रकाश को मणि मान के दौड़ रहा है और उसको मणि की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यहां जो उपासक जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, मैं निर्गुण अहंग्रह उपासना, मैं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हूं, तो उसको प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की हो जाएगी और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ने मोक्ष भी हो जाएगा। क्योंकि जो संसारी है, जिसने अपने देह को अहम मान के रखा है, उनके लिए ये देह में अहम बुद्धि कर रखी है। मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। अब देखो जितने जितने आपने अध्यारोप करके रखे हैं तो आप बंधन में है। जब अध्यारोप रहा ही नहीं, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप हूं, तो बंधन के किसी भी प्रकार से संभावना ही नहीं है। जो बंधन का कारण था उनकी तो हमने निवृत्ति कर दी। अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा मनोमय। आप देखो जो शेष है वो आप स्वयं है। अब इंद्रियाणि पराण्य इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरस्तु पर महान। अब देखो महतः परम अव्यक्तः, अव्यक्तात् पुरुषः परः। एक एक का त्याग। देह आप नहीं, विषय आप नहीं, इंद्रिय आप नहीं है, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, अहम तत्व आप नहीं है, महत तत्व आप नहीं है, अव्यक्त माया भी आप नहीं है। महतः परम अव्यक्तः, अव्यक्तात् पुरुषः परः।
पुरुषान्न परां किंचित, पुरुष से पर और कुछ है ही नहीं, वो आप स्वयं है। आप स्वयं वही पुरुष है, पूर्णत्वात् पुरुष है, आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। और एक बार आपने अपने आप को निर्विकारी पूर्ण चैतन्य स्वरूप जान लिया तो वही तो मोक्ष है। और इसलिए कहते हैं संवादी ब्रह्म में जिस प्रकार से मणि की प्राप्ति, उसी प्रकार से आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जानते हो। ज्ञान और मोक्ष दो नहीं है, आप समझना। काल की दृष्टि से भी वो दो नहीं है, अवस्था की दृष्टि से भी वो दो नहीं है। और इसलिए कहते हैं अर्थतः मोक्ष एव एषः, नित्य निर्गुण स्वरूप आपका जो है वही तो मोक्ष है। दूसरा मोक्ष क्या है? अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ, आगे के श्लोक में कहा तस्माद तत्सामर्थ्यात् जायते धीहि, तत्सामर्थ्यात् जायते धीहि, मूला विद्या निवर्तिका, मूला विद्या निवर्तिका, अविमुक्तोपासनेन, अविमुक्तोपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत, तारक ब्रह्म बुद्धिवत। तत्सामर्थ्यात् जायते धीहि, तत्सामर्थ्य, उनका ये सामर्थ्य है। आप देखो धीहि माने कि वो निर्गुण बुद्धि बनती है हमारी। निर्गुण उपासना का जो सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्य से ही वो बुद्धि हमारी उत्पन्न होती है। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। धीहि माने यहां ज्ञान है, आप समझना। धी माने ज्ञान, और वो सामर्थ्य जो उनका ज्ञान का है उससे क्या होगा, मूला विद्या निवर्तिका। वो जो बुद्धि है, वो जो ज्ञान है, वो मूल अविद्या की निवृत्ति करता है। जो ब्रह्म बुद्धि है, वो ब्रह्म बुद्धि ही मूल अविद्या जो है उनकी निवृत्ति कर देंगे। अब जब अविद्या ही नहीं रही है, आवरण नहीं रहा है, तो फिर आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और इसीलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना से वो निर्गुण ब्रह्म वृत्ति जो दी है, आप देखो। और इसलिए कहते हैं निवर्तिका अविमुक्तोपासनेन, अब तारक ब्रह्म बुद्धिवत। कहते हैं कि अविमुक्त उपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत, ये ब्रह्म बुद्धि बनती है। और वो ब्रह्म बुद्धि क्या है, तारक। अब ब्रह्म तारक नहीं है, आप समझना। कई लोग कहते हैं अरे मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, तो मुझे पता क्यों नहीं है। वही तो है। और अगर मैं ब्रह्म हूं तो बंधन कहां से आया। आप देखो जो मूल अविद्या जो है वो अनादि है, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। ये कहां से आई आप नहीं पूछ सकते, है उनकी निवृत्ति आप कर सकते। और इसलिए कहते हैं तत्सामर्थ्य जायते धीहि, वो ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होती है। जो ब्रह्म बुद्धि से उनका जो सामर्थ्य है, निर्गुण ब्रह्म का जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से ही ये ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होती है। जो हमारे अविद्या है वो अविद्या की निवर्तिका, अविद्या की निवृत्ति करने वाली ब्रह्म बुद्धि है। और जब अविद्या ही नहीं रही है तो बंधन की समस्या कहां है। जिस प्रकार से दृष्टांत देते हैं अविमुक्तोपासने, देखो अविमुक्तोपासने माने क्या है, सगुण ब्रह्म की। सगुण ब्रह्म की उपासना करने से तारक ब्रह्म बुद्धिवत, तारक ब्रह्म जो ये जगत से हमें तारते हैं, संसार सागर से जो हमें पार करने वाला जो ब्रह्म है, उनकी बुद्धि होती है। आप देखो तो
जिसका चिंतन करेंगे उसी प्रकार की वृत्ति होगी। अंत्य प्रत्यय जो है, अगर आप निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं तो अंत्य प्रत्यय माने कि मरण काल आपकी वृत्ति वही होगी, ब्रह्म बुद्धि होगी, और ब्रह्म बुद्धि है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो है वो तो आपके गर्भ में क्या है, वृत्ति के गर्भ में क्या है। सगुण ब्रह्म की उपासना करेंगे, सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। निर्गुण ब्रह्म का आप चिंतन कर रहे हैं तो अविद्या की निवृत्ति करने वाली वो ब्रह्म बुद्धि होने के कारण आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो ही जाएगी, क्योंकि आप स्वयं है। देखो, वेदांत, एक बात मन में स्पष्ट रखो, शास्त्र ये कहते हैं ऐसा नहीं है। शास्त्र ये कहता है, ये बात है। आपकी इच्छा क्या है, आपको बंधन पसंद है या नहीं। गुरु आपको नहीं कह रहा है कि आप मुक्त बन जाओ। गुरु आपको नहीं कह रहा है आप ज्ञान प्राप्त करो, नहीं, ये आपकी इच्छा है। आपको मृत्यु पसंद नहीं है, आपको अज्ञान पसंद नहीं है, आपको दुख पसंद नहीं। शास्त्र कुछ कहता है ऐसा नहीं है, आप जो चाहते हो वो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ने कहा मोक्ष प्राप्त करो, कहीं पर नहीं कहा है शास्त्र ने आप मोक्ष प्राप्त करो। अब ये आपकी इच्छा है। स्वामी जी इसलिए कहते थे, लुक इन टू योर सेल्फ, आप देखो अपने आप को, आपकी इच्छा क्या है। क्या सही में आप संसार की इच्छा कर रहे हो? क्या सही में आप धन की इच्छा कर रहे हो? क्या सही में आप भोग की इच्छा कर रहे हो? गृह जिसको कहते हैं, धन जिसको कहते हैं, भोग जिसको कहते हैं, पुत्र पुत्री, पति पिता माता, ये इच्छा आपकी ये नहीं है। आप समझो, हम आगे देख के गए, सुखम में स्या दुखम मा भूत, हम देख के गए श्लोक में। हमारी मूलभूत इच्छा तो यही है ना, दुख की प्राप्ति न हो, मैं सुखी रहूं, सुखम अवाप्ति। दुखस्य आत्यंतिक निवृत्ति ही सुखस्य अवाप्ति। ये आपकी इच्छा, शास्त्र नहीं कह रहे हैं। आपको सुख की इच्छा है तो ये संसार में सुख नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं अनित्य है। तो अनित्य आपको कैसे सुखी कर सकता है, जो अगली क्षण रहने वाला ही नहीं है। ये क्षणिक है संसार, क्षणिक संसार आपको कभी भी सुखी नहीं कर सकता है, अनित्य है। यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम। सुख और ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है, जड़ कभी भी नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यदृश्यम तज्जड़म, जिसका आप अनुभव कर रहे हो वो तो जड़ है, क्योंकि अनुभव करने वाले आप चैतन्य हैं, और आपसे जो भिन्न है वो तो जड़ होगा ना, वो चेतन कैसे होगा? आप चैतन्य स्वरूप है, आपसे जो भिन्न है वो तो जड़ होगा। यदृश्यम तज्जड़, जो आपका इंद्रियों का विषय है, जो आपका मन का विषय है, जो आपकी बुद्धि का विषय है। दृश्य मानी आंख से देखा हुआ दृश्य मात्र नहीं है, दृश्य मानी विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ योर नॉलेज। जो विषय है वो जड़ है, जड़ में सुख नहीं होता है। तज्जड़म तदनित्यम तद दुखात्मकम तस्माद् हेयम। अब देखो,
मानसिक रूप से उनका त्याग करना है आपको। प्रारब्ध से जो प्राप्त है वो आप जी रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से आपको उनका त्याग अवश्य करना है। त्याग करना माने कि ये मुझे सुखी कर सकता है, ये बुद्धि, ये संकल्प छोड़ दो। कल देखा है, सर्व संकल्प संन्यास, छोड़ दो ये संकल्प। घर में सुख है, पति में सुख है, पुत्र में सुख है, धन में सुख, ये आपका संकल्प है। धन आके नहीं कह रहा है देखो मुझ में सुख है, देख लो, नहीं। घर आपको नहीं कह रहा है मैं आपको सुखी करूंगा, नहीं, ये आपका संकल्प है। जितने जितने आपने ये भ्रम करके रखा है, जितने जितने आपने ये संकल्प करके रखा है, वो संकल्प का त्याग कर दो। हम ये जितने हैं आप समझ, आपको घर नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए। आपको धन नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए। अगर वही धन आपके दुख का कारण बन जाएगा, आप उनका त्याग कर देंगे। पुत्र में आपका प्रेम नहीं है, आप समझो, अगर वही पुत्र आपके दुख का कारण बनेगा, आप उनको छोड़ देंगे। दुखम मास्य, मुझे दुख नहीं चाहिए, सुख। अब शास्त्र कहते हैं आप जिस सुख की इच्छा कर रहे हैं वो तो आप स्वयं आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आप है। सुख भी प्राप्त नहीं करना है, दुख से निवृत्ति भी नहीं करनी है। आप स्वयं सुख स्वरूप, आप स्वयं आनंद स्वरूप, आप स्वयं सुख आनंद स्वरूप हो। और इसलिए शास्त्र आपको मोक्ष प्राप्त करने को कह रहे हैं ऐसा नहीं है, शास्त्र आपको ज्ञान कह रहे नहीं। अब देखो, इसलिए मैं बहुत सारे लोग वेदांत पढ़ाते, लेकिन समवेयर दे मेक दिस मिस्टेक, ये भूल कर रहे हैं। शास्त्र ने कहा मोक्ष प्राप्त करो, कुछ नहीं कहते। आपको क्या चाहिए? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, आप ब्रह्म को जानो, आप ब्रह्म है ही। शास्त्र आपको ब्रह्म नहीं बनाएंगे, शास्त्र आपको मोक्ष नहीं देंगे, गुरु आपको मोक्ष देने वाले नहीं है। गुरु आपको ये कह रहे हैं कि आप नित्य मुक्त आत्मा है, और इसलिए कहते हैं तत्सामर्थ्य जायते धीहि, उनके सामर्थ्य से आपके मन में ये बुद्धि उत्पन्न होगी, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये बुद्धि उत्पन्न होगी, जिसके कारण जो अविद्या है वो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। अविद्या के कारण ही ये संपूर्ण संसार है। अब जब अविद्या कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे रह सकता है? और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म बुद्धि है जो ये कारण, संसार का कारण जो है उनकी निवृत्ति कर देते, कार्य की भी निवृत्ति हो जाएगी। और इसीलिए ये निर्गुण ब्रह्म का जो सामर्थ्य जो है, वो सामर्थ्य के कारण आपको ये पूर्ण ब्रह्म की बुद्धि जो है वो प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उसे तारक ब्रह्म की बुद्धि होती है। और इसीलिए निर्गुण ब्रह्म, मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, ये ज्ञान जो है वो मोक्ष का कारण है। और इसीलिए निर्गुण ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान जो है उनके लिए हम निर्गुण उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए या संसार के कोई भौतिक सुख के लिए ये नहीं कर रहे। निर्गुण उपासना के द्वारा हम वो निर्गुण ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण अविद्या की निवृत्ति होती है, और अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर भी अगर आप उनके लिए प्रमाण की अपेक्षा रखते हो तो अगले श्लोक में वो प्रमाण देते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः पालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।